आप सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग जननी तुल्य वत्सला इस पाठ का के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। और जैसा कि हमने पूर्व में ही बताया था आपको कि आप सभी लोग अपने स्तर से भी प्रश्न उत्तरों को हल करने का प्रयास करिए। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने वो कार्य किया होगा। और चलिए हम लोग आरंभ करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को। देखते हैं कि वो प्रश्न, मान जाओ भाई। चलो, बिट नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में लिखना है, कृषकः किम करोति स्म। कृषक क्या कर रहा है? हम्म करोति स्म। हाँ, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका है करोति स्म, तो आप उत्तर भी करोति स्म की भाषा में ही देंगे। तो कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, बुक में सीधे इसी शब्द में दिया है। सभी लोग, अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा तो वो मुझे बताएगा कि सर हमने क्या लिख दिया था। माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। जो माता है गाय, वो किस लिए अपने आंसू बहा रही थी? हाँ बोलिए। हाँ। हम्म हम्म पुत्रस्य धन्यं दृष्ट्वा माता। धन्यं धन्यं दृष्ट्वा। देखिए क्या आपकी बुक में लिखा है, पैराग्राफ 2 में देखिए, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन, ये बोला। और आप बोल रहे हैं भो वाशव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदीमि। प्रश्न पूछा, आंसू क्यों बहा रही है? आंसू बहा रही है अपने पुत्र को भूमि पर गिरा हुआ देख करके। और रो क्यों रही है ये खुद उसने बताया, भो वाशव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदीमि, मैं रो रही हूँ। आंसू बहा रही हूँ, रो रही हूँ, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन प्रश्न चूंकि आंसू बहाने की भाषा में पूछा गया है, तो बेहतर ये है कि हम लोग लिखेंगे भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा। आपने जो प्रयास किया वो भी बेहतर है, वो भी बेहतर है। उसको भी हम कट नहीं कर सकते, उसको भी फुल मार्क्स देने पड़ेंगे हमें। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के बेस पे अगर हम सोचें तो होगा भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभिः। माता सुरभिः। अब इतने छोड़ो। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रूणि मुंचति स्म। अश्रूणि मुंचति स्म, ये हम लोग का अंत का पद है, तो ये तो सेम का सेम रखना है। किमर्थम, तो किमर्थम की जगह हम पहले ही लिख देंगे भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट। गजब लड़के हैं भाई सब। दृष्ट्वा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति। इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? अब बताइए। यहां पे वही है जो आपने भी बताया। कोई है किसी के पास उत्तर है क्या? नहीं। चलिए हम बताते हैं। हाँ, ना श्लोक जो है ना, श्लोक को भी आप बता सकती हैं, लेकिन क्या बोल रहा है कि वो लास्ट में बात श्लोक में भी वही कहेगी कि मैं रो क्यों रही हूँ, यही उसने उत्तर दिया था ना, रोने के कारण को बताया था, अपने रोने का रीजन बताया
कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हम रो रहे, मैं रो रही हूं। तो उसी रीजन को आप पूरे श्लोक में है, और उसी के लिए फिर अगली लाइन में जो भी आपने बोला, भो वाशव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदीमि, इसी बात को आप बोलेंगे अपनी क्वेश्चन की भाषा में, प्रश्न की भाषा में बोलेंगी। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत्, किम उत्तरम ददाति, तो उत्तरम ददाति यत् की क्या उत्तर दिया, यत् अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदीमि, अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदीमि। चलिए, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, ये बताइए। दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, या फिर दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव, ना, ये बात बोलनी है। तो आप कैसे बोलेंगे कि दीने सुते, दुर्बले सुते, तो आप बोलेंगे दुर्बले सुते या दीने सुते। दीन वहां पे जो है पुत्र से अभ्यधिका कृपा जो श्लोक है, वहां पे दीन शब्द यूज किया, तो आप लोग दीन ही लिख दीजिए कि मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, या दुर्बले पुत्रे भी लिख सकती हैं, दुर्बले सुते भी लिख सकती हैं, लेकिन प्रश्न की जो भाषा है वही लिखना बेहतर होता है। तो दीने पुत्रे भवति। अगला प्रश्न है, इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, उसके कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया, इंद्र ने क्या किया, बारिश, यस यस यस। देखिए लास्ट में लिखा है ना, अचिरात एव चंडवातेन मेघरवैश्य सह प्रवर्षः समजायत, प्रवर्षः समजायत, असली चीज यही है, खूब सारी बारिश कर दी ना, खूब सारी बारिश कर दी। तो बोल सकते हैं हम इंद्रः दुर्बल दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम वृष्टि अतिवृष्टि कृतवान, अतिवृष्टि कृतवान, ढेर सारी बारिश कर दी, ऐसे बोल सकते हैं हम कि ढेर सारी बारिश कर दी। अब क्या है प्रश्न, जननी कीदृशी भवती, बताइए। हाँ, ये चैप्टर का नाम ही आपका है, ये प्रश्न पूछ दिया, जननी तुल्यवत्सला भवती। हम लोग के चैप्टर में ये भवती पद ही गायब है, ये क्रियापद है और ये गायब कर दिया गया, आपको अपने से ऐड करना है। जननी तुल्यवत्सला भवती हमारे चैप्टर का नाम ही है। अब बोला पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, कयोः किन दो लोगों का संवाद है, कस्य कयोः, हाँ तो आपको एक बोलना है, ध्यान रखिएगा, कस्य कयोः द्विवचन में क्वेश्चन किया गया है, षष्ठी द्विवचन में, तो आपको उत्तर भी षष्ठी द्विवचन में ही देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि दो अलग अलग लोगों का नाम आपको बोलना होगा ना, तो आप षष्ठी एक वचन में दोनों नाम बोलेंगे। अब बताइए। सुरभि शब्द है, ह्रस्व इकारांत है, मति की तरह चलेगा बेटा। सुरभि, बहुत सही, सुरभि, मतेह बनता है ना, मतेह मत्यो मती नाम बनता है ना। तो आपको बोलना है कि पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, पाठे अस्मिन्, या फिर अस्मिन् पाठे बना लीजिए, सीधा सीधा कर लीजिए, अस्मिन् पाठे इंद्रस्य सुरभेः च संवादः अस्ति, अच्छा विद्यते, इंद्रस्य सुरभेः च संवादः विद्यते। चलिए अगला बड़ा अच्छा दिया है क्या, क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत। सिनोनिम्स को
मैच करना है। फटाफट बोलिए। हम्म। 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 बाकी एक मिनट, वेट 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 वेट। अभी बाकी लोग नहीं बोलने वाले हैं क्या? 13 मेंबर्स हैं हमारे साथ, और लोग भी बोलिए थोड़ा बहुत। हाँ। अजय, आप भी दिखाई पड़ रहे हैं बेटा। आज क्यों शांत है अजय? हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम होता है बेटा, शीघ्रता किया करिए। कोई नहीं बोलने वाला है। यही गड़बड़ है, मेरी बात कोई समझता नहीं है। मैं आप लोगों को छोड़ के भाग भी जाऊंगा जल्दी ही, जब आप लोग हमको नहीं सुनेंगे। यस। राहुल जुड़ा हुआ है बॉयज सेक्शन से, अजय जुड़ा है, अरविंद जुड़ा हुआ है। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? हाँ। मैं जो इस क्लास में बोलता हूँ वही करवाऊँ क्या आप लोगों की? याद है? भूल गए हैं आप लोग शायद। बहुत दिनों से मैं नहीं मिला हूँ ना, इसलिए आप लोग भूल जाते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? चलिए बोलिए अभिनया। हाँ। हम्म। ठीक। हम्म। हाँ। शीघ्रम अचिरम, बहुत सही। बलिवर्ध। ठीक है, बलिवर्ध वृषभ, ठीक है। बलिवर्धऊ वृषभऊ। चलिए, ठीक है। ये तो सही बताया आपने, एकदम सही था। मैं बोल रहा हूँ, कृच्छेण काठिन्येन चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम जवेन द्रुत गत्या इंद्र वाशव पुत्राः सुताः शीघ्रम अचिरम बलिवर्धः बलिवर्धः वृषभः वृषभः, सॉरी वृषभः। चलिए, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। देखिए कितना आसान है, क्लास 6 से लेके आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ चीजें सेम सेम आती हैं। इसीलिए अगर आप लोग प्रयास करेंगे ना, तो 100 में 100 नंबर मिलने ही वाले हैं। किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि आप लोगों के मार्क्स वो चुरा ले। एक सेकेंड थिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए। सभी लोग ध्यान से सुनिए। मंडे को, मंडे मीन्स नेक्स्ट वीक में, मंडे को हम लोग की क्लास है, कब है हमने नोटिस नहीं किया। हम लोग की नेक्स्ट वीक में मंडे फर्स्ट पीरियड है, और उसके बाद मंडे थर्सडे फ्राइडे। थर्सडे कब हो जाएगा? मंडे 17, 18, 19, 20 तारीख को भी होगा। तो 17 और 20 को हम लोगों के टेस्ट होंगे। ठीक है। हम लोगों के टेस्ट होंगे, क्योंकि PT 1 से पहले हम टेस्ट लेंगे ही लेंगे। और वो टेस्ट छोटा छोटा टेस्ट होगा, उसी हम लोग अपने पीरियड में ही टेस्ट ले लेंगे। अपनी क्लास में ही वो 40 मिनट में ही हम लोग टेस्ट ले लेंगे। सारे बच्चे फटाफट मेरे सामने ही लिख के दिखा देंगे। और ये इन्फॉर्मेशन अभी ग्रुप में डालूंगा भी, कि 17 और 20 को हम लोग के टेस्ट हैं। सभी लोग तैयार रहिए। 17 तारीख में हम लोग शुरू के 2 चैप्टर, और 20 तारीख में बाद के 2 चैप्टर। ठीक है। 4 हुए हम लोग के, टोटल 4 चैप्टर्स हम लोग के आज हो जाएंगे ना। आज हम लोग के टोटल 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना। हम्म। तो इन 4 चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स के हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो हम लोगों का है, उसका हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं कब? अ, शुरुआत में, यानी 17 तारीख को और 20 तारीख को हम लोग लेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड 7 ना, 6 7 ही है ना। 5 6 है। 5 6 है, हाँ 5 6। हाँ हाँ ठीक। तो इन दोनों चैप्टर्स के हम लोग 20 को एग्जाम लेंगे। खैर चलिए, हम लोग फिर से भटक गए। अक्सर हम लोग भटक जाते हैं ना। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम निर्माणम कुरुत। प्रश्न क्वेश्चनिंग वाला है, फटाफट बोलिए। कृच्छेण। हाँ? चलिए फटाफट आप लोग बोलिए, अपना आंसर बोल दीजिए।
हाँ, सह कृच्छेण केन। चलिए इसको रोकते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सुराधिपः। बहुत अच्छा। अयम अन्येभ्यः। कुछ उत्तर तो फिक्स वाले हैं एकदम। धेनु नाम। हम्म। रुकिए 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 रुकिए। धेनु नाम। हाँ, सोचिए सोचिए, धेनु पद क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? धेनु पद स्त्रीलिंग है ना? और आप लोग केशाम बता रहे हैं, तो केशाम जो है वो किसका है, वो पुल्लिंग में आता है ना, कस्य कयो केशाम। हम्म। कस्याम ना। कस्याह। रुको, क्या शब्द बनता है? कस्याह। कहो कासाम। कासाम ही बनता है। रुक जाइए, इसलिए आप छोड़ दीजिएगा, मैं देख के बताऊंगा। हाँ। सहस्राधिकेशु। चलिए, पहले 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 वाले फर्स्ट वन को देखते हैं। सह कृच्छेण ना, वह कठिनाई से, वह कठिनाई से भारम उद्वहती, भार को ढोता था, खींचता था। अब बताइए, सह कृच्छेण, वह कैसे भार को खींचता है ना, प्रश्न ये है ना। यह वह कैसे, प्रश्न ये नहीं किससे, प्रश्न है कैसे भार खींचता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। हमेशा हम लोग का जो नियम है पूरी तरह सेट नहीं होता है। कई बार नियमों में थोड़े बहुत परिवर्तन करने हैं, प्रश्न को समझने की कोशिश करनी है। फिर से सुनिए। सह कृच्छेण भारम उद्वहती, वह कठिनाई से भार को उठा रहा, उठा रहा है, जो भी कठिनाई से भार को उठा रहा है। अब ध्यान रखिए, प्रश्न आप लोग बनाएंगे तो वह किस प्रकार से या फिर कैसे भार को उठा रहा है। एक होता है, मैंने हाथ से कलम पकड़ी हुई है, ठीक है, हाथ से पकड़ी हुई है, मैं कलम से लिखता हूं, ये एक प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रोसेस क्या है, वह कठिनाई से भार को उठाता है। किससे भार को उठाता है? कठिनाई से। अब कठिनाई कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हाथ के जैसी कोई चीज तो है नहीं, कठिनाई तो एक स्थिति है ना। तो कठिनाई से भार को उठाता है, यह बात पूरे के लिए हम लोगों को क्या करना है, वह कैसे भार को उठाता है ना। प्रश्न उठेगा, वह कैसे भार को उठाता है। कैसे के लिए शब्द होता है संस्कृत में कथम। सो यहाँ पे उत्तर थोड़ा सा बदलेगा, आप लोगों का जो है थोड़ा सोच के उत्तर दीजिएगा परीक्षाओं में। कई बार अब चूंकि क्लास 10th आ गई है तो देखिए आप लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 9th तक तो कभी खिलवाड़ नहीं हुआ ना, तृतीय आती थी तो केल लगा देते थे, बात खत्म हो जाती थी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे प्रश्न है कैसे भार को उठाता है, तो कैसे के लिए संस्कृत में शब्द है कथम। कथम अस्ति, कैसे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कथम लिखिए, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। सुराधिपः कः अन्येभ्यः केभ्यः धेनु नाम माता। ये शब्द जो है धेनु शब्द स्त्रीलिंग है, से स्त्रीलिंग बहुवचन का ही आएगा। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अभी मुझे उठना पड़ेगा। कहाँ है, उधर है, हाँ ठीक। और सहस्राधिकेशु पुत्रेशु, सहस सह हजारों से ज्यादा,
ना, यहाँ पे संख्या बताई गई है। सहस्त्राधिकेषु, आपने केशु बोला, सहस्त्र सहस्राधिकेषु हजारों से ज्यादा पुत्रों में, ठीक है, ये प्रश्न है। अब हम लोग को ध्यान रखना है ना, हजारों से ज्यादा पुत्रों में ये शब्द है, तो हजारों के लिए आपको इस्तेमाल क्या करना है, कितने पुत्रों में, प्रश्न है ना, कितने पुत्रों में अपना पुत्र जो है वो ज्यादा प्रिय है या दुखी पुत्र ज्यादा प्रिय है। तो प्रश्न है कितने पुत्रों में, तो कितने के लिए संस्कृत में आता है कति, और कति के साथ आप सप्तमी लगाएंगी तो कतिशु बन जाएगा। क ती शु, तो में छोटी की मात्रा होगी, कतिशु पुत्रेशु स्व, कतिशु कतिशु पुत्रेशु। हाँ, आगे का जैसा है सेम सेम आपको लिखना है, ठीक है ना। ये धेनु नाम वाला मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, 1 मिनट अच्छा रुकिए, मैं बता ही देता हूँ अभी, झंझट खत्म कर दे भैया, नहीं तो समस्या बनी रहेगी। दिखाई पड़ रहा हूं मैं ना। प्रश्न है कतिषु पुत्रेषु, सॉरी, धेनु नाम ना, एक सेकंड बस रुक जाइए, मैं कंफर्म करता हूं। हम्म। हम्म, कासाम बना बेटा, कस्याह कयोः कासाम, किम शब्द स्त्रीलिंग, ध्यान से देखिए, आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है। तो आपको लिखना है कस्याह कयोः, लिखिए कासाम, आपने बोला भी था कासाम ना बेटा अभिनया, हाँ, तो कासाम पद ही आप लोग लिखिए, कासाम। मैं जहां से आप लोगों को भेजने वाला हूं वहां पे गलत प्रिंट है, वो मैं चेंज कर देता हूं। चलिए, कासाम, कासाम माता सुरभि आसी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं जी, टाइम हम लोग का बिना मतलब का वेस्ट हो गया 2-3 मिनट, इतने देर में तो हम लोग 1 मिनट में दुनिया बदल जाती है कि नहीं। हम्म, बहुत दिन बाद क्लासरूम से हम लोग होते तो कितना मजा आता था ना। बहुत सी चीजें मैं खुद ही भूल गया, टाइम ही नहीं मिलता है, ध्यान इतना फोकस नहीं हो पाता है यार। ये तो अभी तक क्या क्या करा दिया होता कितने लोगों की, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बच्चे बॉयज हैं कि नहीं, उन्हीं की करवानी है। राहुल, अजय, मनी और अरविंद और विराज, 5 लोग हैं, सोच के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि करना है या फिर विच्छेद करना है। कृषक क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् प्लस आसीत, कुर्वन् नासीत, हाँ 2 बार न हो जाएगा, एक आधा एक पूरा ना। तयोरेकम रेकः वृषभः दुर्बलः, तयोरेकः, तयोः प्लस एकः,
तयोः प्लस एकः, इसको भी चेक करना पड़ता है भैया। चलो, तथापि वृषः न उत्थितः। हाँ, फिर नोत्थितः, बहुत अच्छा। नोत्थितः। अगला है सत्स्वपि। सत्स्वपि। अब बताइए। ये ना ना ना, मैंने बताया था ये बुक में ये शब्द भी आया है, सत्स्वपि। कोई बताओ। हाँ। हम्म। सत्सु प्लस अपि। हाँ, किसने बोला बेटा? तेजस्विनी आई थिंक ना। यस, बहुत बढ़िया। सत्सु प्लस अपि। सत्सु में उकार की मात्रा होगी, ह्रस्व उकार, छोटा ऊ होगा। सत्सु प्लस अपि, बहुत अच्छे। कभी कभी तेजस्विनी बोलती है, लेकिन बहुत बढ़िया बोलती है। बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहादुर है ये भी। तथा अपि अहम एतस्मिन। आपकी बुक। यस। तत् यस, तथाप्यहम एतस्मिन, बहुत अच्छे। आपकी बुक में ये शब्द भी आया, बहूनि अपत्यानि। ये शब्द भी शायद बुक में आया है ना डायरेक्ट। बहून्यपत्यानि किधर चला गया? हाँ, वो ये देखो इधर सेकंड पेज में दिया, श्लोक के ठीक बाद पहला शब्द ही है। बहून्यपत्यानि जलोपल्लवः। उप हाँ, उपप्लवः। हाँ, उपप्लवः, उपप्लवः। ठीक है। हमने ये शायद नहीं बताया था कल ना। हमने यहाँ पे क्या बताया था? समस्त पद होने का चांस हमको था, मतलब समास की बात हम बोल रहे थे शायद ना। जलस्य उपप्लवः, समस्त पद भी है भैया यहाँ पे। अजीब सी बात है, समास भी है और संधि भी है। ये दोनों पद हो रहे हैं। मैं जलस्य प्लस उपप्लवः, मतलब क्या होगा? जलस्य उपप्लवः, जलस्य जलोपप्लवः। क्या मतलब हो जाएगा? जल का उपप्लव, यानी जल का अधिक हो जाना। ठीक है ना? षष्ठी तत्पुरुष समास भी बन रहा है और संधि भी है, बड़ी विशेष बात है यहाँ पे। सामान्यतया समास और संधि एक ढंग से दिखती नहीं जल्दी। चलो, यहाँ पर हो गया ना। अब क्या है, अगला प्रश्न है हम लोग का, पांचवा नंबर। अधोलिखितेषु वाक्येषु, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं फटाफट निपटा देता हूँ। पांचवा, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ध्यान रखिएगा, कस्मै चतुर्थी एक वचन है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सा। सा च अवदत भो वाशव। सुरभि के लिए, सुरभि शब्द के लिए मत्ययी रूप बनता है, तो सुरभ्यई बन जाएगा। ठीक है ना? सुरभ्यई। सुरभि शब्द में सुरभ्यई बनेगा, जैसे मत्ययी बनता है चतुर्थी में, मति शब्द के लिए चतुर्थी में बनता है मत्ययी। तो उसी तरह सुरभ्यई, सूर आधा भ और य में दो बार डंडी वाला है, आई की मात्रा। सुरभ्यई। फिर क्या है? पुत्रस्य दयनं दृष्ट्वा अहम रोदीमि। सेम, सुरभ्यई चतुर्थी। प्रश्न है चूंकि कस्मई प्रयुक्तम, किसके लिए यूज हुआ है, तो आपको आंसर सारे, या तो इंद्र के लिए हुआ है या तो सुरभि के लिए हुआ है। लास्ट ईयर क्लास 9th में हम लोग थे तो भी इस तरह का एक एक बिट आया था। सेम वैसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे आपको सुरभि शब्द के लिए चतुर्थी के रूप आने चाहिए और इंद्र शब्द के लिए चतुर्थी के रूप आने चाहिए। ठीक है? चलो और देखते हैं, और भी शायद कोई हो। सह दीनः इति जानन अपि कृषकः तम पीड़यति। ओह, सह, ये आ गया बदल। हाँ। हाँ, वृषभ के लिए, तो वृषभ शब्द पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग है। राम की तरह चतुर्थी में क्या बनेगा?
रामेण रामाभ्याम रामैहि रामाय, वृषभ के लिए क्या बन जाएगा? वृषभाय। बहुत अच्छे। वृषभाय। चलो। मे बहूनि अपत्यानि संति, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। कौन बोलता है? तो सुरभि के लिए चतुर्थी में वही बन जाएगा, सुरभ्यई ना। अ, सह च ताम एवं असांत्वयत, सह च ताम एव अशांत्वयत। ध्यान से देखिए, आपकी बुक में ही है, सेकेंड पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन में जाइए, सह च ताम। यस। तो इंद्र के लिए आप चतुर्थी में बताइए क्या बनेगा? इंद्राय। बहुत बढ़िया। तव, सॉरी, सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति। तव प्रीति ही, तुम्हारी, तुम्हारा प्रेम ज्यादा है। किसका प्रेम ज्यादा है? तो रवि शब्द का रूप बनाइए, क्या बनेगा? हाँ, सुरभि फिर से बन जाएगा ना। एक मिनट, सिर्फ एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, मुझे एक जगह थोड़ा सा डाउट हो गया है। ठीक है, तुम्हारा डाउट गलत था। चलिए, अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा प्रकृति ही प्रत्ययम विभागम कुरुत। फिर से वही बात आ गई, प्रकृति प्रत्यय मतलब यहाँ पे प्रत्यय घुसे हुए हैं, हमको निकाल करके बताना है कौन सा प्रत्यय है। श्रुत्वा, श्रु प्लस त्वा, बहुत सही। बलिवर्धाभ्याम, सॉरी, कुर्वन्नासीत। हाँ, कुर्वन, कुर्वन शब्द है वस्तुतः, कुर्वन प्लस आसीत है। कुर्वन प्रत्यय पूछ रहे हैं ये। श्रुत्वा ऑलरेडी दिया था क्या बुक में? ओहो, बुक में दिया, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। कुर्वन, कुर्वन शब्द को आपको कर रहा है, कुर्वन नाशीत नहीं है, वो गलती से पूरा मार्क किया हुआ है। कुर्वन शब्द में क्या होगा? हाँ, ना ना, लेकिन न कोई प्रत्यय नहीं है। पठन, गच्छन, कुर्वन, शयन, ये शब्द जब भी आते हैं तो क्षत्रिय प्रत्यय होता है। श, बड़ा वाला श, जो हम लोग का तालव्य श है, वो श, और त में री की मात्रा, क्षत्रिय प्रत्यय होता है। कुर्वन जब भी आएगा ना, जैसे अभी और आगे शब्द आएगा इस तरह का, तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्षत्रिय है कि नहीं है। आगे है दृष्टवा, क्षत्रिय, बड़ा श और त में, हाँ, कुर्वन में क्षत्रिय प्रत्यय बता रहा हूं ना, क्षत्रिय। श, बड़ा वाला श, और त लिखेंगे, त के नीचे री की मात्रा। मैं भी आपको इमेज भेजूंगा अभी तुरंत, क्लास के ठीक बाद भेज रहा हूँ। मैं 2-4 मिनट और ले रहा हूँ बेटा आप लोगों का। क्री धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, जब भी कुर्वन, पठन, गच्छन, इस तरह की बातें जब भी आती है तो क्षत्रिय प्रत्यय होता है। अभी आगे अगर कोई ऐसा शब्द आएगा तो आप लोग खुद ही बताएंगे कि सर इसमें भी क्षत्रिय है। स्वपुत्रम दृष्टवा, दृष्टवा में दृष्ट धातु स्वा प्रत्यय, बहुत अच्छा। अब आ गया, यस, इति जानन, आ गया कि नहीं? जानन तत्र प्रत्यय है, लेकिन धातु कौन सी है ये बताइए। ज्ञा धातु का मतलब होता है जानना। ज्ञा, ज्ञा, ज्ञ, जो हम लोग लास्ट में छत्र और ज्ञ लास्ट में आते हैं ना, ज्ञ, जो आप लोग ज्य बोलते होगे आई थिंक, क्या बोलते हैं? स स श ह क्षत्रज्ञ, क्या बोलते हैं आप लोग उसको?
हिंदी वर्णमाला के लास्ट अक्षर को आप लोग क्या बोलते हैं? ज्ञ बोलते हैं। वो जो ज्ञ है ना उसको ज्ञ बोलते हैं, ज्ञानी ज्ञ होता है। बोलने के लिए ज्य बोलेंगे, मूलतः ज और य मिल के बनता है, तो ज्य भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन उसको बोलने प्रोनाउंसिएशन में ज्ञ बोलना ज्यादा है, मतलब ग और य के साथ जोड़ के बोलिए तो ज्ञ वो सही बोलने में प्रोनाउंसिएशन होता है। ज्ञानी ऐसा शब्द है। कुछ लोग जैसे संस्कृत के कुछ विद्वान क्या बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, जो जो उसका ओरिजिनल वर्ड्स है उसको साथ जोड़ करके बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या ज्ञा धातु है, ज्ञा जो हम बता रहे हैं वो वाली ज्ञ, लास्ट हिंदी वर्णमाला का लास्ट अक्षर। ज्ञा धातु का मतलब होता है जानना, ज्ञात ज्ञात ज्ञानती ये रूप बनता है। तो ज्ञा धातु है उसमें शत्रु प्रत्यय हो जाएगा, बन जाएगा जानन। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, याद रखिएगा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ के दिए जाते हैं। क्या बोला, वोढ़ुम, फिर आ गया कठिन वाला वहती। आप लोगों ने सुना है ना वहती, वहती मतलब ढोता है। वह धातु होती है, वह धातु होती है, और ढुम आया है तो लास्ट में क्या चीज लग रहा है, प्रत्यय तो आप लोग आइडिया लगा लिए होंगे, ट्राई करिए। अभिनया, हाँ क्या प्रत्यय हो सकता है, ट्राई करिए। वोढ़ुम, सिर्फ प्रत्यय के बारे में सोचिए। हाँ जल्दी। हाँ बोला बोला अरविंद, आपने सही बोला, बोलिए। टुमुन प्रत्यय, देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे पास शेर बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि अभिनया शेर है, वो शेर थोड़ी है, वो सबसे गड़बड़ है। उसके पास बुद्धि उद्धि नहीं है, कुछ नहीं आता है उसको, पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है ना। अरविंद बहुत सही बोला, तुमुन प्रत्यय है, लेकिन बोढ़ुम शब्द है तो यहाँ पे धातु पहचानने वाला क्वेश्चन है। वो वह धातु होता है, वह और ह में हलंत बनाइए, वह ह में हलंत, वह धातु होता है और तुमुन प्रत्यय बोढ़ुम बन जाएगा। विशिष्य, वि उपसर्ग है, शिष्य धातु है, और य आया है, तो य जब भी आएगा तो यत बनता है। प्रत्यय का नाम याद कर लीजिए, जब भी इस तरह का आएगा ना विशिष्य, ऐसी स्थिति में हमेशा यत प्रत्यय होता है। य त अलंत होता है, त गायब हो जाता है, य लास्ट में बचता है। विशिष्य। नीत्वा, ये तो बता सकते हैं, नी धातु त्वा प्रत्यय, बहुत अच्छे। आप लोगों को त्वा की आदत बहुत सही हो गई है। त्वा प्रत्यय आप लोग बता लेते, मोस्टली आप लोग तुमुन भी बता लेते हैं और अनियर भी बता लेते हैं। तो कुछ कुछ प्रत्ययों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं मुझे लगता है। चलिए लास्ट वन जल्दी से कर लेते हैं। क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष पदम, तयोः मेलनम कुरुत। विशेषण विशेष्य है। सहस्राधिकेषु, ऐसे ढूंढिए, पहले आप ढूंढिए किसको आप ज्यादा सही सेट कर ले रहे हैं। सहस्राधिकेषु, पुत्रेशु, इसीलिए मैंने ये यहां से शुरू किया। कभी जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे शुरू करिए। दुर्बलम वृषभम, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है। क्रुद्ध, चलिए डाउटफुल हो गया, छोड़ दीजिए इसको, जहां डाउटफुल हो छोड़ दो। तुल्य वत्सला, जननी, बहुत अच्छा। अभ्यधिका, कृपा, बहुत सही। अब तो आप लोगों ने ज्यादातर कर लिया, तुल्य वत्सला निपट गया, अभ्यधिका निपट गया, क्रुद्ध रुका है, सहस्राधिकेशु दुर्बलम, हाँ विस्मित, विस्मित, यस, हाँ विस्मिता आखंडला हम लोग में आया है, बिल्कुल सही बोल रही हो। और विस्मिता भी निपट गया, मतलब नीचे के चार हम लोग के कंप्लीट हो गए ना, ऊपर का सेकंड वन कंप्लीट हो गया, अब दो बच गए। क्रुद्ध और कश्चित। अब बताइए, कश्चित एकदम, कृषक न, कश्चित कृषक,
एकदम शुरुआत में ही है ना, पहली लाइन आप लोग पढ़ के देखिए, कश्चित कृषकः और क्रुद्धः कृषिवलः। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर गए, हम लोग के मोर देन 50% सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो गया। कुछ कुछ सूचनाएं, चलिए मैं अभी इसको ओवर करता हूँ, फिर 2 मिनट और लेता हूँ आपका। तो आज की कक्षा हम लोग के लिए इतनी है। किसी और को अगर कोई डाउट है तो पूछिए फटाक से, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भेज भी देता हूँ। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं, फिर आज की कक्षा के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।